वैल्यूएशन अप्रोच देखनी है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को असेस करने के लिए। अच्छा, मतलब आप ये बताओ, इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस यानी कि हम कॉस्ट डिफरेंशिएशन को यूज़ करें, प्रोडक्ट लीडरशिप को यूज़ करें, कॉस्ट लीडरशिप प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन को यूज़ करें, कि हम वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस का इस्तेमाल करें। अच्छा, पहले हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन और लो कॉस्ट एडवांटेज होता क्या है। तो उन्होंने कहा डिफरेंशिएशन का मतलब होता है आप प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन देने वाले हो, मतलब कि आप या फिर तो प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर बात काम करो, या प्रोडक्ट की इनोवेशन के ऊपर काम कर लो, तो सुपीरियर क्वालिटी के ऊपर काम करो, सुपीरियर इनोवेशन के काम कर लो, या फिर लास्टली है सुपीरियर कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब होता है कि व्हाटसोएवर द कस्टमर इज इन नीड ऑफ, व्हाटसएवर इज द कस्टमर रिक्वायरमेंट, आप उसी को फुलफिल करने का अपना प्राइमरी फोकस बना के रखो। तो ये चीज निकल के आती है डिफरेंशिएशन के अंदर, सुपीरियर इनोवेशन, सुपीरियर कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस। लो कॉस्ट एडवांटेज का मतलब क्या होता है, दो चीजें होती है। कॉस्ट तो देखो दोनों ही तरीकों में कम रहनी है। आप क्या करो, कॉस्ट कम रखने के साथ अपना ना जो सेल्स है वो जो प्रॉफिट, एक तरीके से अपना जो कॉस्ट के साथ साथ जो आपका सेलिंग प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस को भी कम रख दो। इससे क्या होगा, मार्केट को कैप्चर कर लोगे। मार्केट को कैप्चर करने के बाद आपका जो प्रॉफिट मार्जिन कम रहेगा, लेकिन ज्यादा मार्केट कैप्चर कर रखा होगा, तो आपका फायदा हो जाएगा। दूसरा क्या करो, कॉस्ट आपने कम रखी होगी, उसी प्राइस पे बेचो जिस प्राइस पे बाकी कॉम्पिटिटर्स भी बेच रहे हैं, क्योंकि आपकी प्राइस कम होगी तो आपकी कॉस्ट कम होगी। प्राइस भले ज्यादा हो, लेकिन आपने थोड़ा ही शेयर ऑक्यूपाई कर रखा हो, थोड़ा शेयर ऑक्यूपाई करने पर भी काम चल जाएगा, क्योंकि आपकी जो प्रॉफिट मार्जिन है वो रिलेटिवली ज्यादा है। अच्छा, ठीक है, तो हमने ये दोनों का। अब हम इसको अचीव करने के लिए क्या करें, इसको अचीव करने के लिए हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन को अगर आप अचीव करना चाहते हो तो आप क्या करो, हमने बोला कि या फिर तो देखो आफ्टर सेल सर्विस अपनी अच्छी कर दो, या फिर ब्रांड की एक क्वालिटी बना दो, ब्रांड की इमेज बना दो, ऐसे करके काम करने पड़ते हैं। इसके अंदर में क्या करना पड़ता है, इसके अंदर हमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट ले सकते हो, जो आपकी लेबर की प्रोडक्टिविटी होती है उसका बेनिफिट ले सकते हो, ठीक है, या फिर लर्निंग का बेनिफिट कहते हैं उसको, लर्निंग का बेनिफिट ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला कि आप ना डिज़ाइन बनाओ मत, लेकिन डिज़ाइन को ना इमिटेट कर लो, दूसरों के बने बनाए डिज़ाइन को आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी उसको यूज़ कर रखा है हमने। तो इन दोनों का जो वो पार्ट है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू दिस, ठीक है। अब हमने डिफरेंशिएशन एनालिसिस और कॉस्ट, लो कॉस्ट एडवांटेज समझ लिया। अब हम क्या करेंगे, हमने इन दोनों को समझने के बाद आपको लो कॉस्ट में हमें क्या करना है, लो कॉस्ट के अंदर इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस हम कैसे करने वाले। हमने कहा देखो, सबसे पहले वैल्यूएशन एनालिसिस से आपने समझा था व्हाट आर द वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस, उनको आइडेंटिफाई करा। हमने कॉस्ट को एट्रीब्यूट कर दिया उन वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस के अंदर कि भाई इतना इतना कॉस्ट सबका था। जो वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस के अंदर आपने कॉस्ट एलोकेट कर दिया कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस का कॉस्ट इतना था। अब उस पर्टिकुलर प्रोसेस का कॉस्ट इतना था ना, बट उस प्रोसेस में मान लो हमने कहा सेटअप का कॉस्ट मेरा 2,25,000 रुपए का निकल के आ रहा है, लेकिन नंबर ऑफ सेटअप्स कितने हैं, तो हमने कहा उसके लिए क्या करो, आप कॉस्ट ड्राइवर निकालो। हर प्रोसेस के अंदर के कॉस्ट ड्राइवर निकालोगे बैठ के। सबसे पहले आपने क्या किया, फर्म की वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस को आइडेंटिफाई करा। फर्म की वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस को आइडेंटिफाई करने के बाद कॉस्ट को एट्रीब्यूट करा उन वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस के अंदर। कॉस्ट को उनमें एट्रीब्यूट करने के बाद हमने निकाला कि इस प्रोसेस का कॉस्ट इतना है, लेकिन उस पर्टिकुलर प्रोसेस के हमने कॉस्ट ड्राइवर्स को निकाले कि भाई इसके कॉस्ट ड्राइवर हैं कितने कॉस्ट ड्राइवर्स के अंदर एप्लीकेबल है, ताकि हम उस कॉस्ट ड्राइवर को कम कर दे तो मेरा जो ओवरऑल कॉस्ट जो उस पर्टिकुलर प्रोसेस का है वो कम हो जाएगा। तो हमने कॉस्ट ड्राइवर जो हर प्रोसेस के थे उसको आइडेंटिफाई करा, प्रोसेस के बीच का लिंक देखा कि इस प्रोसेस का दूसरे वाले प्रोसेस का मेरा लिंक है, एंड देन हमने इवैल्यूएट करी अपॉर्चुनिटीज फॉर अचीविंग द रिलेटिव कॉस्ट एडवांटेज। कॉस्ट एडवांटेज को अचीव करने के लिए आपको अपनी अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा सबसे पहले वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस को आइडेंटिफाई करो, कॉस्ट को उनमें एट्रीब्यूट कर दो, उसके बाद कॉस्ट ड्राइवर निकाल के बैठो, फिर लिंक देखो प्रोसेस के बीच में क्या है, और इवैल्यूएट करो कि अपॉर्चुनिटीज क्या है, ताकि आपको रिलेटिव कॉस्ट एडवांटेज मिल सके, ठीक है। फिर हमने कहा डिफरेंशिएशन एनालिसिस कैसे लगेगी। डिफरेंशिएशन एनालिसिस में आपने कहा था कि देखो या फिर हम सुपीरियर क्वालिटी पहुंचा सकते हैं, पहुंचा देंगे, इनोवेशन पहुंचा देंगे, हम कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस पहुंचाना चाहते हैं। तो इसने इसको प्राइमरी फोकस बनाया। इसने कहा देखो कस्टमर की वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस को आइडेंटिफाई करो, उसके बाद डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी बनाओ कि आप कैसे कस्टमर की वैल्यू को एनहांस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमने 3 वैल्यू, हमने कहा देखो ब्रांड के ऊपर काम कर सकते हैं जैसे एप्पल ने बोला, या फिर हमने कहा ना ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट क्वालिटी बना के दे देंगे, जैसे हमने बोला फॉर एग्जाम्पल एक फोन आता है ना वो 35,000 का जो भी आता है, हमने उसकी बात कर ली, ठीक है। और तीसरा हमने क्या बोला, तीसरा हमने कहा कोई बात नहीं, हमने आफ्टर सेल सर्विस अपनी बेस्ट निकाल के देंगे, बाकी कुछ भी हो जाए। तो आपने डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी निकाली कि आप कस्टमर की वैल्यूज को कैसे, मतलब डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी बनाओगे, एनहांस कैसे कर सकते हो कस्टमर की वैल्यूज के ऊपर। फिर आप बेस्ट सस्टेनेबल डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी को उनमें से चूज कर लो। सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करा व्हाट इज द कस्टमर्स वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी फॉर एनहांसिंग द कस्टमर वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस, जो आपने मान लो 3 चीजों को बात है, ब्रांड इमेज बना सकते हो, फिर बैटरी दे सकते हो, या फिर आफ्टर सेल सर्विस दे सकते हो। फिर डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी इसकी क्या रहेगी, ब्रांड इमेज कैसे बनाएंगे, इसकी क्या रहेगी, इसको कैसे बनाएंगे, इसकी क्या रहेगी, इसको कैसे बनाएंगे, हमने तीनों को आइडेंटिफाई करा। और तीनों को आइडेंटिफाई करने के बाद लास्ट में निकल के आया कि डिफरेंस आपने डिटरमिन किया कि व्हाट इज द बेस्ट सस्टेनेबल डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी व्हिच इज अवेलेबल। अच्छा, वर्टिकल लिंकेज क्या होता है, वर्टिकल लिंकेज का मतलब होता है फॉर एग्जांपल हमने कहा था कि हम एक कार मैन्युफैक्चरर हैं, इसका मतलब थोड़ी ना हम टायर बनाएंगे, तो टायर तो पीछे से बन के आते हैं, लेकिन हमने कहा नहीं हम टायर भी खरीद लेते हैं, हमने टायर खरीद लिए। आगे हमने कहा मार्केटिंग और सेल्स खुद नहीं करते थे, आगे किसी को आउटसोर्स करते थे, हम वो भी करेंगे। तो बैकवर्ड एक्टिविटीज को अगर आप करते हो तो आपका होता है ठीक है, बैकवर्ड का करते हो या फिर फॉरवर्ड का करते हो तो आपका अपस्ट्रीम एक्टिविटी और डाउनस्ट्रीम एक्टिविटीज के अंदर कवर हो जाता है। इतना ही आपके पास इसके अंदर अवेलेबल है।